हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स हम लोग नई वाली मैगजीन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी एक वीडियो डिस्कस किया जिसमें इन्वायरमेंट रिलेटेड रिपोर्ट दिया हुआ था। तो क्या इन्वायरमेंट रिलेटेड रिपोर्ट सिर्फ एक वीडियो है? हाँ, देखो, जनवरी फरवरी मार्च का इसमें दिया है और पुराना थोड़ा पिछले साल वाला इन दो वीडियो में दिया हुआ है, इसमें और इसमें। ठीक है। और नए वाले का एक ये वीडियो है, जो हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 देखा वो वाला, और एक ये वीडियो। ठीक है ना, तो आप पहले इन दोनों को देख लेना, उसके बाद ये पुराना वीडियो देखना, क्योंकि कई सारा क्या है इसमें, कई सारा रिपोर्ट अपडेट हो गया है तो इसमें आ गया है। ठीक है, जैसे रामसर साइट इंक्रीज हो गया, लेकिन कुछ चीज़ जैसे मान लो टाइगर सेंसस, लियोपार्ड सेंसस, ये तो 4 साल बाद होता है, तो जो 2018 वाला है वही चलता रहेगा। तो ये बात है, तो पहले इसको देख लेना, इन तीनों को देख लेना, फिर इन दोनों को देखना। अब एक टॉपिक इसमें इन्वायरमेंट के रिपोर्ट के जस्ट बाद है इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़। तो एक वीडियो जो पुराना जनवरी से लेके जुलाई तक वाला है उसमें इसमें कवर हो जाएगा, और जुलाई 2021 से लेके मार्च 2022 का जो भी न्यूज है करे इन्वायरमेंट रिलेटेड, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसको मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, इसके जस्ट नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला न्यूज है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक एजेंसी है NOAA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ओशेनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल ओशेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिकन साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी एजेंसी है। ठीक है, इसने क्या बताया, ये क्या किस रिलेटेड बात करती है? ये इन्वायरमेंट्स में से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका एनालिसिस करती है। टेम्परेचर रिलेटेड बात हो, फॉरकास्ट करना, ये सब बताती है। तो इसने बताया कि जो अगस्त 2021 है ना, ये छठा सबसे गर्म महीना है पिछले 142 सालों में। पिछले 142 सालों में जो 6 सबसे गर्म महीने हुए उसमें से एक कौन सा है? अगस्त 2021। ठीक है। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक वाइल्ड लाइफ वीक 2021 सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब से कब तक ये याद नहीं रखना है। थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल। फॉरेस्ट और लाइवलीहुड की कैसे, फॉरेस्ट आजीविका से लिंक्ड है और पीपल सस्टेन कर सकते हैं इस पर, और फ्यूचर जनरेशन भी इस पर विश्वास कर, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काफ़ी कुछ रहेगा। उसके अलावा वर्ल्ड ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और उसके अलावा इसका थीम है, यही है थीम, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल। ठीक है, फूड और वैक्सीनेशन को कूल रख सकता है मॉन्ट्रियल। और जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था ना, कनाडा में है मॉन्ट्रियल शहर, उसी दिन को हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। ठीक है। किन दो शहरों के बीच एक डायलॉग लॉन्च किया गया है? क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। ये है इंडिया और अमेरिका। ठीक है, एक चीज और याद रखना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये किन दो देशों के बीच साइन हुआ है? ये इंडिया और यूके के बीच। ठीक है, ये बात याद रखिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बोरिस जॉनसन जी ने किया साथ साथ। और इस जो डायलॉग में इन्वायरमेंट मिनिस्टर हमारे भूपेंद्र यादव जी है, वो रिप्रेजेंट किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, दुनिया का सबसे लार्ज एक प्लांट एस्टाब्लिश किया गया। प्लांट का मतलब पेड़ नहीं, मतलब एक सेटअप एस्टाब्लिश किया गया है, एक मशीन वगैरह का, आइसलैंड में। ये क्या करेगा भाई? CO2 को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। CO2 को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। हमारा देखो, हमारा एक प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए कि कितना ये काम कर रहा है, इसके लिए इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है प्राण पोर्टल। ठीक है ना, सिंपल आपसे पूछेगा प्राण पोर्टल किस लिए? तो भाई नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ना, उसको ट्रैक करने के लिए। तो फुल फॉर्म आप नहीं याद करना, फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटी। ठीक है,
उसके अलावा इंडिया का पहला फंक्शनल स्मोग टार कहाँ पे लॉन्च हुआ है? आनंद विहार में, ठीक है ना, आनंद विहार में, दिल्ली का आनंद विहार में पहला स्मोग टार है। इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे सेटअप किया गया है? पाक बे में, ये साउथ ईस्ट कोस्ट पे है, तमिलनाडु। पाक बे में, पाक बे बहुत बड़ा है, मतलब तमिलनाडु के साउथ ईस्ट कोस्ट के पास। उसके अलावा पहला एशियन कंट्री जिसने प्लास्टिक एग्रीमेंट को लॉन्च किया, ये है इंडिया। किसके साथ कोलैबोरेशन करके? CII के साथ कोलैबोरेशन करके, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। उसके अलावा वेयर डिड NTPC सेटअप ए 20 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पार्क? कहाँ पे उन्होंने किया है? सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन, विशाखापट्टनम में। एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, किसने? NTPC ने सेटअप किया 25 मेगावाट का। कहाँ पे? सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन, विशाखापट्टनम। उसके अलावा इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क जो लगभग 11,000 फीट के ऊपर है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड। याद रखना, हाईएस्ट हर्बल पार्क। इंडिया ने अपना फर्स्ट कंट्री जो अपने लॉन्च किया कूलिंग एक्शन प्लान, इंडिया ने, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान वाला जो इंडिया का, ये कब लॉन्च हुआ था आपको पता ना? 2008 में लॉन्च हुआ था। नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये 2008 में लॉन्च हुआ था। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ट्री प्लांटेशन कैंपेन अंडर द अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस? ये याद रखना, हमें लगेगा कि यार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, ठीक है ना, ट्री प्लांटेशन कैंपेन। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इसने ऑब्वियसली गो ग्रीनिंग कैंपेन इन्हीं का है। टी प्लांटेशन कर रहे हैं, गो ग्रीनिंग कैंपेन है। और आपको पता है प्लास्टिक से रिलेटेड कानून बनाने वाला पहला एशियन कंट्री बना है भारत। तो देख रहे हो, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, तो भाई ये उसी से रिलेटेड कानून है। इसीलिए इसमें क्या किया जाएगा, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, उसको बिल्कुल हटाया जाएगा 2022 से, ठीक है। उसके अलावा थाईलैंड ने क्या किया है, सनस्क्रीन को बैन कर दिया गया है, ठीक है ना, सनस्क्रीन को बैन कर दिया क्योंकि ये कोरल्स को बहुत खतरा पहुंचाते हैं, ठीक है। सनस्क्रीन जो अब एक बार लगा लेते हो फिर धोते हो ना, तो उसमें कुछ छोटा छोटा टुकड़ा होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट बोल्ड, इस किससे रिलेटेड है? डेजर्ट में ग्रीन कवर से रिलेटेड है, ग्रीन कवर से रिलेटेड है, मतलब कि डेजर्ट में आप ग्रीन कवर को बनाओ। किसने लॉन्च किया भाई? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दोनों ने मिलकर, ध्यान देना, प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत राजस्थान जो कि एक डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पे ग्रीन कवर को प्रमोट करना और ग्रीन कवर को इंक्रीज करना, ये किन दोनों ने मिलकर किया? दो इंस्टीट्यूशन, KVIC प्लस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये इस प्रोजेक्ट में BSF, ये दोनों मिलकर लगभग 1000 बैम्बू के सैम्पलिंग को ये क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। किस विलेज में? तानोट विलेज में, जो कि जैसलमेर में है। क्या ये याद रखना? नहीं, ये याद नहीं रखना है। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, कहाँ पे स्टैब्लिश किया? पटना में, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। उसके अलावा ग्रीन पीस के रिपोर्ट के हिसाब से व्हाट परसेंटेज हैज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द कैपिटल दिल्ली? कितना इंक्रीज हुआ है? 125%। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। कुछ और है, केरला ने रिलीज किया है पहला स्टेट लेवल बर्ड एटलस, इंडियाज फर्स्ट स्टेट, मतलब इंडिया का कोई पहला स्टेट ऐसा है जो पहला स्टेट है जिसने अपना बर्ड एटलस निकाला है। इसमें कुछ बर्ड स्पीशीज याद नहीं रखना, बस केरला एक ही याद रखना है। इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया? लम्हेता में। लम्हेता कहाँ पे? जबलपुर MP में है, ठीक है ना। और जियोलॉजिकल हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए। एक और, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिए हैं, गुजरात का जो सुंदरबन मिनी जू है उसने लॉन्च किया है कि एडॉप्ट एनिमल। इससे होगा क्या, मान लो एक टाइगर को आपने क्या किया, एडॉप्ट कर लिया। ऐसा नहीं आप घर ले आओगे, नहीं, उसका खर्चा का सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाएगा।
साउथ अमेरिकन एक कंपनी है पेरू, उसने अपने आप को इन्वायरमेंटल इमरजेंसी घोषित किया 90 दिन के। क्यों? क्योंकि उनके कोस्ट पे ऑयल स्पिल हो गया था। उसके अलावा राजस्थान पहले नंबर पे आया है। क्या किया भाई पहले नंबर पे? इन्होंने घर घर में इलेक्ट्रिफिकेशन किए, लेकिन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ है भाई? सोलर एनर्जी से। समझ रहे हो ना कि इलेक्ट्रिसिटी तो पहुंचाना है ही, लेकिन सोलर एनर्जी से पहुंचाने में राजस्थान टॉप पे है। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में टॉप पे है, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो सब पहुंचाते हैं, सोलर एनर्जी से पहुंचाने में टॉप पे आया है। किस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना है? घर घर में कनेक्शन, यह सौभाग्य। दिल्ली कैबिनेट ने सेटअप किया है इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क। ठीक है, ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि गुरुग्राम में है, उसको OECM एरिया डेजिग्नेट किया गया है। OECM का स्टेटस देता कौन है? IUCN देता है। ठीक है ना, ये उस एरिया को दिया जाता है जो ऑलरेडी किसी प्रोटेक्टेड साइट का पार्ट नहीं है, याद रखना। इंडियन रेलवे ने पहला सोलर पावर प्लांट को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश में, याद रखना। उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। इसके अंदर 5 से 7 सिटी को डीकार्बनाइज किया जाएगा अगले 2 साल में। उसके अलावा ओशंस 2022 समिट है, ये पहली बार इंडिया में हो रहा है। ओशंस 2022 ये चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, हर 2 साल पे होता है समिट, हर 2 साल पे। और ये मरीन पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वेदर अनसर्टेनिटी, इन सब पे फोकस करता है। तमिलनाडु ने बनाया मरीन एलिट फोर्स, और कहाँ पे? नागापट्टिनम में। और ये कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, कहाँ के? गल्फ ऑफ मन्नार के और पाक स्टेट के। उसके अलावा स्टेट का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे ओपन किया गया? मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जीन बैंक उड़ीसा ने किया है, मैन ग्रुप का। ठीक है, दुबई ने अनाउंस क्या किया है कि वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग जेट वो लॉन्च करेंगे, जिसका नाम रखेंगे द जेट। उसके अलावा 5वां यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली हुआ है, जहाँ कहाँ पे? नैरोबी केन्या में। ठीक है, महाराष्ट्र ने पास किया है अपना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इनाग्रेट किया है पहला वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लेबोरेटरी। ये वाइल्ड लाइफ को स्मगलिंग से बचाएगा। DNA टेस्टिंग लेबोरेटरी। इंडिया का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन, ये कहाँ पे बना है? नैनीताल में। देखो अभी हर्बल पार्क भी सबसे हाईएस्ट उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ भी एरोमेटिक गार्डन भी नैनीताल उत्तराखंड में बन रहा है। ठीक है ना, COP27 कहाँ पे होगा? इजिप्ट में। 18 वाला तो हमें पता ही है, UAE में 28 वाला। दुनिया का पहला फ्लोटिंग सिटी कहाँ पे बिल्ड किया जाए? 2025 में साउथ कोरिया में। और इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, तो ये हो गया एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारा न्यूज हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? जो फटाफट 100.com है ना, वो डिस्कस करेंगे। और उससे पहले 1-2 और वीडियो हम कोविड-19 से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर। आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कोर्स परचेज कर सकते हो। 68 VPSC का हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, 67 ख़त्म होते तक। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।